जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बाल आदित्य कैरियर इन्फॉर्मेशन। आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाल आदित्य कैरियर इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर। मैं आज बात करने जा रहा हूँ एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के में वैकेंसी आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ का वैकेंसी आया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या रहेगा, बहुत सारी बातों पर आज हम बात करने वाले हैं। आइए तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इस वैकेंसी का संपूर्ण जानकारी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म डेट दे चुका है। 7 सितंबर से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा और 27 सितंबर तक फॉर्म भराएगा। यदि आप ये नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो आप एसबीआई का ऑफिशियली पेज पे जाकर एसबीआई कैरियर्स, ये जो है साइट है, इस पर जाकर ये नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार और रॉयल जॉब है दोस्तों। तो चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में फुल डिटेल्स बात करते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट के बारे में। जो महत्वपूर्ण डेट है उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि इसी डेट को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग को एग्ज़ाम का तैयारी करना है। तो आइए हम बात करते हैं डेट के बारे में। तो देखिए यहाँ बोल रहा है कि 7 सितंबर से लेकर 27 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा और पेमेंट लास्ट डेट जो रहेगा 27 सितंबर तक ही पेमेंट पे करना है। 27/9 तक ही पेमेंट लास्ट डेट पे करने का है। एंड प्रीलिम्स जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए कॉल लेटर जो आएगा 2 अक्टूबर को, प्रीलिम पीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको कॉल लेटर मिल जाएगा, यानी एडमिट कार्ड मिल जाएगा आपको। प्रीलिम एग्ज़ाम होगा नवंबर 2023 में, आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। प्रीलिम का रिजल्ट नवंबर से दिसंबर में आ जाएगा आपका। अब आते हैं हम लोग फेज 2 पर। देखिए इसमें 3 फेज में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज और थर्ड फेज, 3 फेज में एग्ज़ाम होगा। फर्स्ट फेज आपको मैंने बता दिया। सेकेंड फेज पर आते हैं। सेकेंड फेज का के लिए एडमिट कार्ड आपको नवंबर दिसंबर में ही मिल जाएगा, जिसका एग्ज़ाम आपको दिसंबर या जनवरी 2024 में आपको ले लिया जाएगा। एंड सेकेंड फेज का रिजल्ट आपको दिसंबर जनवरी में ही हो जाएगा। थर्ड फेज और लास्ट फेज के लिए आपको एडमिट कार्ड जनवरी से फरवरी 2024 में मिल जाएगा और इसका एग्ज़ाम जनवरी से फरवरी में ही हो जाएगा, कंडक्ट हो जाएगा। एवं फाइनल रिजल्ट जो होगा आपका फरवरी टू मार्च में आ जाएगा। अब देखिए प्री एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग भी होता है, जो कि ST SC और OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए होता है। वह अक्टूबर का फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। जो विद्यार्थी प्री एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहते हैं वह अक्टूबर फर्स्ट वीक में ST SC OBC कैंडिडेट के लिए ही सिर्फ रहेगा, वह ज्वाइन कर सकते हैं। अब आइए हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट था, जो कि देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट था, जो कि मैंने आपको बता दिया, सारा चीज़ बता दिया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। देखिए करंट वैकेंसी जो है आपका, उसके बारे में बात करते हैं। करंट वैकेंसी के बारे में, करंट वैकेंसी में SC के लिए 300 सीट है, ST के लिए 150 सीट है, OBC के लिए 540 सीट है, EWS के लिए 200 सीट है और जनरल के लिए 810 सीट है। कुल मिलाकर टोटल 2000 सीट है। और ये देखिए ये दिया हुआ है टोटल विकलांग के लिए, विकलांग के लिए ये कैटेगरी है। अब आगे हम बात करते हैं। फॉर्म भरने हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर हम लोग बात करते हैं। तो देखिए एकेडमिक क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2023 तक आपको ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। अब देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इनिशियली एकेडमिक क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2023 तक ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट किए हुए हैं 31 दिसंबर 2023 तक हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। साथ ही यदि आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर में आप हैं और आपका रिजल्ट 31 दिसंबर 2023 तक हो जाएगा या 31 दिसंबर 2023 को ही होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, नीचे देखते हैं। देखिए नीचे है एज के बारे में। तो एज लिमिट यानी उम्र सीमा पर हम लोग बात करते हैं। एज के बारे में यहाँ बोला गया है। देखिए यहाँ बोला गया है कि 1 अप्रैल 2023 तक
21 बरस हो जाना चाहिए, यानी 21 बरस से कम नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर बोला गया है नॉट एबव 30 ईयर्स, यानी 30 बरस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कहने का है कि 21 बरस से लेके 30 बरस तक के कैंडिडेट रहेंगे इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर ST SC के बारे में बोला गया है कि एज में उनको 5 बरस का छूट दिया जाएगा, OBC को 3 बरस का छूट दिया जाएगा। एंड जो फिजिकल रहेंगे, फिजिकल में जो ST SC कास्ट कर रहेंगे उनको 15 वर्ष का छूट दिया जाएगा। और फिजिकल में जो OBC कैंडिडेट रहेंगे उनको 13 साल का छूट दिया जाएगा। और अगर विकलांग कैंडिडेट जनरल से हैं तो उनको एज में 10 बरस का छूट दिया जाएगा। अब हम लोग आते हैं नीचे, बात करते हैं। देखिए नीचे क्या है, यहाँ विकलांग कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन के बात किया गया। अब हम लोग बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस में 3 फेज में एग्जाम होगा। फर्स्ट फेज में 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स का रहेगा। इसमें बोला गया है कि 3 सेक्शन में 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा। देखिए यहाँ बोला गया 3 सेक्शन में सेपरेट अलग अलग सेक्शन में करके 100 नंबर का एग्जाम लिया जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए फर्स्ट सेक्शन में इंग्लिश होगा जो कि 30 क्वेश्चन रहेगा। सेकेंड सेक्शन में क्वांटिटी एप्टीट्यूड से होगा, 35 क्वेश्चन रहेगा। थर्ड सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी रहेगा जो कि 35 क्वेश्चन रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का एग्जाम होगा। तीनों सेक्शन में 20-20 मिनट का समय दिया जाएगा। अब इसमें भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है जो कि इसमें 200 क्वेश्चन होता है, 3 घंटा का टाइम दिया जाता है। 4 सेक्शन में एग्जाम होता है। तो इसमें फर्स्ट सेक्शन में रीजनिंग एबिलिटी कंप्यूटर एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। सेकेंड में डाटा एनालिसिस से 30 क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें 50 मार्क्स का होगा और 45 मिनट टाइम दिया जाता है। थर्ड फेज सेक्शन में जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि 50 नंबर क्वेश्चन होंगे एंड 60 नंबर का होगा, 45 मार्क्स दिया जाएगा। और फोर्थ सेक्शन एंड लास्ट सेक्शन जो होता है वह इंग्लिश होता है, जिसमें 35 क्वेश्चन होते हैं, 40 नंबर का रहता है और 40 मिनट टाइम दिया जाता है। टोटल 155 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स का रहता है और 3 घंटा टाइम दिया जाएगा। सेकेंड फेज में जो एग्ज़ाम होगा इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर का भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज रिटेन करा के रिटेन ऐसे के लिखा जाएगा, जिसमें 2 क्वेश्चन रहेंगे, 50 नंबर का रहेगा और 30 मिनट टाइम दिया जाएगा इसमें। यानी सेकेंड फेज में टोटल आपको 250 क्वेश्चन रहेगा। 200 क्वेश्चन के लिए यहाँ 3 घंटा टाइम और यहाँ 50 नंबर के क्वेश्चन के लिए 30 मिनट टाइम, 3 घंटा 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। पर दोनों पास कर लेते हैं तो आपको साइकेट्रिक टेस्ट होगा। देखिए यहाँ दिया हुआ है, आपको हम दिखा रहे हैं। ये टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का टेस्ट होगा, जिसमें ग्रुप एक्सरसाइज 20 नंबर का रहेगा और इंटरव्यू 30 नंबर का रहेगा। ये रहेगा आपका टेस्ट रहेगा। साइकेट्रिक टेस्ट आपने देख लिया और मैंने आपको फर्स्ट फेज सेकेंड फेज भी बता दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम आते हैं यहाँ, देखिए यहाँ नॉर्मलाइजेशन के बारे में भी बात किया है, नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे पेज चेंज है। आगे देखिए, अब यहाँ पर जब आप फर्स्ट फेज सेकेंड फेज पास कर लेते हैं, थर्ड फेज आप पास कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद आपका मार्क्स को पब्लिक कर दिया जाएगा, पब्लिक कर दिया जाता है। अब फिर देखिए नीचे बात कर रहा है, बोल रहा है एग्जामिनेशन सेंटर के बारे में। तो जब आप फॉर्म भरते हैं उस टाइम ही आपसे पूछा जाता है कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रखना चाहते हैं। आप अपना सुविधा के अनुसार एग्ज़ाम सेंटर रख सकते हैं। अब देखिए नीचे क्या बोल रहा है, सैलरी के बारे में। जो बेसिक सैलरी रहेगा आपका वो कितना रहेगा, तो आपका बेसिक सैलरी जो रहने वाला है, फर्स्ट पेमेंट रहेगा आपको 41,960 रुपया। और हर एक ईयर पर ईयर 1-1 साल पर आपका पेमेंट बढ़ते जाएगा, आपका पेमेंट बढ़ते जाएगा। बेसिक सैलरी आपको 41,960 रुपये रहेगा, पर ईयर आपका पेमेंट बढ़ते जाएगा। और देखिए यहाँ पर बोला है कि द ऑफिशियली विल बी एलिजिबल फॉर DA, HR, CCA, APF, कंट्रीब्यूट पेंशन फंड, NPS, LFC, मेडिकल फैसिलिटी एंड लीज रेंटल फैसिलिटी, यानी कि हाउस रहने के लिए जो व्यवस्था भी दिया जाएगा आपको, रहने के लिए जो उसका भी खर्च आपको मिलेगा। अलाउंसेंस, बहुत तरह का आपको अलाउंसेंस मिलेगा, बहुत तरह का फैसिलिटी मिलेगा। रॉयल जॉब है, इसलिए कहते हैं शानदार जॉब होता है, बैंकिंग का जॉब। अब SBI में जॉब लगे तो बहुत ही शानदार होता है, बहुत ही मज़ेदार होता है जॉब। देखिए यहाँ पर बोला है ज्वाइनिंग ट्रेनिंग करियर पाथ के बारे में। अब हम लोग आगे बात करते हैं, देखिए आगे क्या बोलता है। हाँ देखिए यहाँ पर बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में।
यानी कि जो फॉर्म अप्लाई फी होगा वो कितना हो क्या होगा। तो जनरल ओबीसी कैंडिडेट EWS के लिए 750 रुपया रहेगा एंड ST/SC कैंडिडेट के लिए 1 भी रुपया नहीं रहेगा, नील रहेगा, 0 ठीक है। देखिए यहाँ है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ST/SC OBC कैंडिडेट एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी कैंडिडेट प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग से स्टार्ट होगा, वो कर सकते हैं। अब लोग नीचे बात करते, देखिए यहाँ बोल रहा है हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा क्योंकि 7 सितंबर से 27 सितंबर तक फॉर्म भर देना है। और यहाँ देखिए बोल रहा है गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, गाइडलाइन किया है आपको इसी साइट से फॉर्म भरना है। बैंक कैरियर करंट ओपनिंग, ये जो साइट है इसी साइट से आपको फॉर्म भरना है क्योंकि SBI का ऑफिशियल वेबसाइट यही है जिसके द्वारा आप बैंक PO के लिए, SBI बैंक PO के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैंने सारा चीज़ आपको समझा दिए दोस्तों। आई होप कि आपको पूरा चीज़ समझ में आ गया होगा। बट इसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।